तो सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और सबसे पहले ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में भाई जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे से एक दो मुँह से गालियाँ भी निकल सकती हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा यूथ ख़राब कर रखा है और जिन्होंने हमारे देश ख़राब कर रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी कि बीजेपी की किस गलती की वजह से आज एक कॉकरोच जनता पार्टी इतनी ऊपर आ चुकी है, तो वो जल्दी से सबसे पहले जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी, क्या है ये, किन लोगों ने बनाई, ये सब चीज़ों की आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात, फाउंडर जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है, ये शक्ल देख लो, देख ली। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो लोग होते हैं ना, जो ये ऐसी चीज़ें फैलाते हैं, हेट फैलाते हैं हमारे देश के बीच में, ये लोग ज़्यादातर फॉरेन ही रहते हैं, क्योंकि इनको पता अगर इंडिया में रह के रहेंगे ना, इंडिया में रह के अगर उन्होंने ये गंदगी फैलाई तो इनको घर से पकड़ के कुत्ते की तरह रोड पे मारते हुए लेके जाएगी पुलिस। सही सुना आपने। तो ये जो लोग हैं, ये बनने जा रहा है, ये बंदा, ये शक्ल देख लो, ये बनने जा रहा है दूसरा ध्रुव राठी। क्योंकि जैसे उसने अब फौरन का थप्पा लगवा लिया ना अपनी गर्लफ्रेंड या उससे शादी करेगी, भाई अब मैं यहीं पे रहूँगी, बकचोदी कर लूँ, अगर मैं इंडिया भी चला गया ना तो मेरे को तो मरवा देंगे। जो डर उसके अंदर है, क्योंकि उसको पता उन्होंने जितना गंद फैलाया ना, उसकी सज़ा भाई उसको मिलेगी भाई, और वो जरूर मिलेगी अगर एक बार इंडिया आ गया तो। और वही चीज़, वही अमेरिका वाला जो भी है, ये देख लो भाई, इसकी शक्ल देखो पहले तो, कहाँ से हिंदू लग रहा भाई। पहली बात तो मेरे को कहीं से हिंदू नहीं लग रहा भाई। अगर आपको कहीं से भी हिंदू लग रहा है, इसका फेस लुक, इसका फेस स्ट्रक्चर देख लो, इसकी बात करने का तमीज़ देख लो, लैंग्वेज देख लो, कहीं से भी अगर ये हिंदू लग रहा है, हिंदू मैं कह रहा हूँ, हिंदू मतलब इंडियन हिंदू ही हो गया भाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, अगर ये हिंदू कहीं से भी लग रहा है तो मेरे को बताओ यार। अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, हमारे देश को अलग अलग भागों में बांटने के लिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, बीच में LGBT चला, बीच में ध्रुव राठी ने अपनी गंदगी फैलाई, बीच में अब ये आ गया कॉकरोच जनता पार्टी। ये सोच रहे हैं हमने बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर्स ले लिए, गेन कर लिए, हमारे समर्थन में बहुत लोग आ गए हैं। और बहुत लोगों के मन में वहम है कि इनको फंडिंग केजरीवाल कर रहे हैं, इनको अमेरिका से फंडिंग आ रही है। एक चीज़ बताऊँ, एक लड़का उठा, उसने कुछ टॉपिक पे बात उठाई और वो वायरल हो गई। इनकी गांड में इतना गूदा नहीं होता है भाई, क्योंकि इनको अगर फंडिंग हो रही होती है ना, इनको अगर फंडिंग, तो ये अमेरिका नहीं रह के बात करता, ये इंडिया में आके लड़ता। अगर ये सही होता और इसको फंडिंग हो रही होती ना, ये इंडिया में आके बहस करता, इंडिया में पॉलिटिक पार्टी में जो पार्लियामेंट होता है उसमें जाके बहस करता, अगर इसको फंडिंग आ रही होती। ये सिर्फ बकचोदी कर रहा है इंस्टाग्राम पे ऐसे रील बना के और एक दो टॉपिक छेड़ के, जो सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है, जैसे रेप का सेंसिटिव टॉपिक है, एजुकेशन का, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, और बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक ये छेड़ रहा है। अब मैं आपको इस सब कहानी की शुरुआत से सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई, प्लीज़ ऑफेंड मत करना, क्योंकि मेरे मुंह से भाई निकल सकती हैं गालियाँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो हमारे देश को अलग करना चाहते हो। और ये जो जेनजीज न्यू वर्ल्ड है ना भाई, शर्म कर लो अगर तुम अपने आप को जेनजीज बोलते हो तो, ठीक है। कौन है जेनजीज भाई? सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं, क्या इंस्टाग्राम पे मुजरा करने वाले जेनजीज हैं? या फिर कौन है जेनजीज भाई कि हमें राइट चाहिए फुल, हमें अधिकार चाहिए फुल? भाई कौन हो तुम? और कितने राइट चाहिए भाई? तुम अगर इंडिया को बाहर की फॉरेन कंट्री के साथ मैंने जैसे कंपेयर किया ना, बस वो 3 है। उसके अलावा अगर तुम फॉरेन की तरह जीना चाहते हो ना, कि फ्रीडम वगैरह, तो मैं बताता हूँ फॉरेन में क्या होता है। फॉरेन में ना खुलेआम ड्रग्स चलते हैं, और यही चाहिए जेनजीज को कि वो फॉरेन में ऐसे रोड पे पड़े रहे, नशे में पड़े रहे, और ऐसी भाई उनको कोई होश ना हो। यही चाहते हो भाई तुम इंडिया में हो। और जो तुम रेप की बात करो, हमारे इंडिया में कम से कम पता तो लग जाता है कि किसने किया, और उसको सजा भी मिल जाती है। फॉरेन में ऐसा नहीं होता, फॉरेन में मार के काट के कहीं फेंक देते और मिलती भी नहीं है बॉडी, और पता भी नहीं लगता कि कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ हुआ भी है लड़की के साथ, क्योंकि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें बनना फॉरेन, तुम्हें बनाते हैं हम जेनजीज भाई। और क्या, इनको फॉरेन टाइप की फ्रीडम चाहिए ना। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारी सरकार है ना, वो इतनी ज़्यादा सख्त है कि यहाँ पे अगर एक फायरिंग भी होती है ना, तो उसको ढूंढ के निकाल लेते हैं कि किसने करी। और अगर फॉरेन में अगर आप जाओगे ना, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, फॉरेन में हर एक बंदे के पास गने हैं, और हर एक बंदा किसी को भी मार के चला जाए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ की जो सरकारें हैं, बस CCTV में 1-2 बंदे पकड़ लिए तो पकड़ लिए, वरना वहाँ लाखों जाने जाते हैं। क्यों सारे गैंगस्टर्स, क्यों सारे बड़े बड़े जो भी नामी गिरानी जो मर्डरिस्ट होते हैं, क्यों वो कहते हैं कि हम दुबई हैं, हम अमेरिका हैं, हम अंडरग्राउंड बाहर फॉरेन में ही क्यों होते हैं? क्योंकि फॉरेन में इतनी सख्ताई नहीं है।
सुन लो भाई, अगर आपको फ्रीडम चाहिए ना, जो हमारे सरकार जो आज आप घर पे बैठ के खाना खा रहे हो ढंग से, जो आप चैन से सुकून होके आप जॉब पे जाते हो या आपकी अपनी दुकानें खोलते हो, अगर ये आपकी अगर फ़ौरन पे होती ना, यही सब चीज़ें फ़ौरन में दुकान होती, और अगर ये मोदी सरकार नहीं होती तो कोई भी गोलियां तुम्हें मार के जाके तुम्हारी दुकान लूट सकता था। आप बोलोगे अभी भी तो होता है भाई, कुछ परसेंट होता है, कुछ परसेंट फ़ौरन के मुकाबले। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मत आओ, मत पढ़ो भाई। ये जो चीज़ें हैं, ये जो फॉलोअर्स आप देख लो, ये जो कोकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, बांग्लादेश के पाकिस्तानी मूल्य, इंडिया के पाकिस्तानी मूल्य, पाकिस्तान के पाकिस्तानी मूल्य, सही सुना भाई, चाइनीज़ और पता नहीं कौन कौन इनको सपोर्ट कर रहे हैं भाई। और इंडिया के जो यूथ है वो रोडों पे उतर रहे हैं कि हमको फ्रीडम दो। क्या फ्रीडम चाहिए भाई, तुम मेरे को आज ये बताओ। हमको अधिकार तो कौन सा अधिकार चाहिए तुम्हें, क्या पीएम की सीट पे बिठा दें? जिनको कोई भी बंदा, एक बंदा आया इंस्टाग्राम में, उन्हें कुछ चीज़ पोस्ट करी, उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ तुम, उस पर बिठा दे तुमको क्या, हम क्या करें तुमको? तुम जैसे लोगों पे ना थूक फेंकने में भी शर्म आती है हमको, जो हमारे देश के खिलाफ ही बोलते हैं। समझ आ गया? और बहुत सारे बहुत बोलेंगे मोदी भक्त, ये भक्त। भाई हम किसी के भक्त नहीं है, हम श्री राम जी के भक्त है पहली बात तो। और जो श्री राम जी की सरकार चलाएगा ना, उसके सपोर्ट पे हम हमेशा रहेंगे, ये ध्यान में रखना भाई। और जो तुम ये जैनजीज बन रहे हो ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जैनजीज में ना ज़्यादातर एलजीबीटी के भी लोग हैं। ये बताएंगे नहीं पर ये अंदर ही अंदर एलजीबीटी के भी लोग हैं भाई। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो हम लोग जो जैनजीज होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, एलजीबीटी को किन्नर बोलते हैं, छक्के बोलते हैं, गे बोलते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो छक्के और गे होते हैं ना भाई, वो भगवान ने ऊपर से उनको वैसा कुछ दिया होता है, उनको आशीर्वाद ही होता है भाई वो एक तरीके से। वो अब उनकी मतलब वो भगवान का ही रूप हम उनको मानते हैं, नाम उनको कभी किसी गलत वे में बोलते हैं। और ये जो एलजीबीटी के लोग अपने आप को उन साइड से कंपेयर करते हैं ना, जैनजीज, उनको उनसे कंपेयर करते हैं कि भाई वो भी गे हैं। भाई वो गे नहीं है, वो भाई नपुंसक बोलते हैं उनको, जो मर्दों के भी औरतों वाले काम करते हैं, नपुंसक। उनको गे की लाइन में मत लाओ, गे बहुत अच्छे होते हैं। पर ये जो एलजीबीटी के लोग हैं ना भाई, मेरे को बहुत सारे एलजीबीटी के लोग ऑफेंड होंगे भाई। क्या कर लोगे, क्या ही कर लोगे भाई एलजीबीटी के लोग? तुम भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं भाई। तुम ये पता, 1-2 महीने का क्रेज है, एक रैप्टा पढ़ना नहीं, एक बार मार्च तुम निकालो और एक रैप्टा पढ़ना नहीं है तुम्हें पुलिस वाले का, सारे जैनजीज जितने भी होंगे ना अपने घर में भगते फिरेंगे। है तुम्हारे में भी हो इतना है जो अपने आप को जैनजीज बोलते हो? कभी तुमने अपने आप को बोला हम कट्टर हिंदू हैं? जो आजकल अपनी प्रोफाइल में ये जो लिखते हांड रहे हो तुम कि हम कोकरोच जनता पार्टी से हैं, कभी तुमने ये लिखा कि हम हिंदू हैं, हम प्राउड टू बी हिंदू, हम ये है, हम अपने सनातन के लिए खड़े हो रहे हैं? कभी तुमने लिखा है? जो सनातन के लिए खड़ा होगा उसको बोला जाएगा तुम बजरंग दल से हो, तुम गंदे लोग हो, तुम इक्वालिटी नहीं रखते। अबे भाइयों बहनों, अगर तुम थोड़ा इतिहास उठा के पढ़ोगे ना, अमेरिका, पाकिस्तान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सारा पहले हिंदू ही था, इंडिया ही था, ये पूरा भारत ही था ये पूरा। अगर तुम्हें जैनजीज को इतना भी नहीं पता होगा ना कि हमने अपने आप ही बातें बनाई हैं, तो भाई कसम से ऐसे जैनजीज को ना भाई इंडिया में रहने का अधिकार ना है। 20 मिलियन ही तो है, 20 मिलियन ही तो फॉलोअर्स हैं भाई। भगाओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी से, जिन जिन लोगों ने फॉलो किया है ना उस ग्रुप को भगाओ, निकालो इंडिया से, लाते मार के निकालो। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, शर्म आनी चाहिए तुमको इंडिया में रह के ऐसे काम कर रहे हो। इस पीछे से मैंने बोला तो सब तुमको रियलिटी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। कोई फंडिंग नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं आ रहा, बस एक चूतिया सा बंदा इंस्टाग्राम पे अब बकचोदी पेल रहा है, उसको व्यूज मिल रहे हैं तो उधर से उसको थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, तभी वो इतनी बकचोदी कर पा रहा है। भाई मैं तुमको लग रहा होगा कि भाई तुम तो मोदी भक्त हो, तुम ये हो। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, तुमको लग रहा होगा ना 1% भी, तो मैं तुमको मेरे से कहीं से साइन करवा लो, कुछ करवा लो, जो सरकार राम जी और हमारे सनातन को आगे बढ़ाएगी मैं उसको टोटली सपोर्ट करूंगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, या चाहे वो कुछ भी हो। बल केजरीवाल मुस्लिम को सपोर्ट करता है इसलिए आई कांट बी सपोर्ट, तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा केजरीवाल को। कांग्रेस, भाई मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, कोई पार्टी इधर उधर की बात नहीं करना चाहता, ना मैं पॉलिटिक्स। अभी मैं ये जो फंडिंग वगैरह जो भी है कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सब बता दिया है। सिर्फ एक लड़का आया, उनने बकचोदी की और वो वायरल हो गया, ठीक है।
जैसे वो एक लाइव स्ट्रीम में पिटा था ना कुत्ते की तरह, वैसे ही ये भी कुत्ते की तरह किस दिन पिटेगा। इसको नहीं पता है जो चीज़ें कर रहा है। अगर ये किसी गलत बंदे के हाथ में लग गया तो भाई मैं गारंटी नहीं लेता भाई। ध्रुव राठी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्रुव राठी की लाइफ क्या है। ध्रुव राठी का जो सिम है ना, फ़ोन नंबर, वो उसके खुद के नाम से नहीं है, अपनी पत्नी के नाम से ले रखा उसने। ध्रुव राठी की जो एड्रेस है भाई, तुम भाई कहीं भी ढूंढ लो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहता है, फॉरेन में। क्यों? क्योंकि वो गलत बंदों के हाथ लग गया। उसे पता, अगर मैंने किसी को भी 1% भी हमारी कुछ भी चीज़ पता लगी तो खत्म है भाई। आप बोल रहे हो कि भाई आप तो डायरेक्ट धमकी वगैरह दे रहे हो। भाई एक चीज़ बताओ, जो अगर हमारे देश को बंटवारे के मुताबिक लाएगा, बंटवारे तक की चीज़ें बोल देगा, जो हमारे सनातन तक पे उंगली उठा देगा, भाई उसको मैं तो माफ़ नहीं कर सकता। ना हमारी सरकार माफ़ करनी चाहिए उनको, क्योंकि हमारे खून में भाई सनातन मिला हुआ है। हमारी माँओं ने हमको, हमारी माँ बापों ने हमको, हमारे घर की माँओं ने हमको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि कब क्या बोलना है। हमारी, आप जो लोग बोल रहे हो ना कि बेटी बचाओ, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उठा रहे हैं वो, मेरे को उनसे लेना देना नहीं उनके, क्योंकि मुद्दे जो है वो सेंसिटिव टॉपिक है, जो थोड़ी बहुत सरकार की गलती है जिसमें पूरी नहीं है। ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि आए दिन हमारे ड्रग्स नहीं बिकते यहाँ पे? उठाओ भाई, ये भी मुद्दा उठाओ कि ड्रग्स यहाँ पे लोग क्यों नहीं पड़े रहते खुलेआम रोड पे, क्यों नहीं मरे रहते जैसे अमेरिका में पड़े रहते। वो भी बात छेड़ो, वो क्यों नहीं छेड़ रहे? क्यों नहीं छेड़ रहे भाई? ये शुक्र बनाओ मोदी जी बहुत ज़्यादा सरल है। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट जैसे होते ना, तो जितने भी जर्नलिस्ट मोर्चे पे निकालते हैं, एक बम ब्लास्ट में सारे खत्म करवाते थे, जैसे वो अमेरिका के करवाते हैं अपने। अब आप बोलोगे आप सीधी उंगली उठा रहे हो। अगर पीछे का इतिहास तुमने कभी पढ़ा हो ना, जेनजीज तो पढ़ना, अच्छे तुम्हें पीएम मिले जो शांति से अपना काम करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कुत्ते पिल्ले भूख भूख के चले जाते हैं। 20 मिलियन ही है भाई, हजारों करोड़ों लोगों की संख्या में से सिर्फ 20 मिलियन ही अपनी उछाल रहे हैं, और जिसमें से कुछ हमारे, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में हिंदू आगे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तो लड़कियां हैं भाई, क्योंकि उनको तो हर चीज़ में मतलब वो चाहिए होता है इक्वालिटी, फ्रीडम। जैसे हमने तो उनको कोई इक्वालिटी दे नहीं रखी भाई, हमने तो कुछ इक्वालिटी जॉब, जैसे हमने इक्वालिटी दे नहीं रखी। अगर लड़का ये जॉब कर सकता है पुलिस की, तो हमने तो, मोदी जी ने कहा लड़की नहीं करेगी पुलिस की जॉब, है ना। इक्वालिटी तो है नहीं हमारे। नहीं, ऐसा होता है भाई लड़कियों के दिमाग में ना, ये प्रोसेस भरा हुआ कि मोदी जी ने ऐसा कर रखा है कि लड़के जॉब कर सकते हैं पुलिस की, लड़कियां नहीं कर सकती। लड़के रात को घूम सकते हैं, लड़कियां नहीं घूम सकती। भाई किसने रूल बनाया ये? मैं बताऊं, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आजकल 70% लड़कियां रात में घूमती है, 30% लड़के घूमते हैं सर। 30 में से भी 20 अच्छे घर के होते हैं, और 10% जो होते हैं वो आवारागर्द होते हैं, जो गलत होते हैं लड़के। ठीक है, आपको चाहिए इक्वालिटी, है ना। रोड पे चलते हुए कोई भी लड़की लड़के को थप्पड़ मार सकती है, शोर मचा सकती है, और लड़के की इज्जत क्या है इतनी सी। आपको चाहिए इक्वालिटी। और लड़का अगर रोड पे चलते हुए लड़की को थप्पड़ मारे और शोर मचाए, तो 10 आदमी आके उसी लड़के को पेल देंगे, कहेंगे कैसे मारा, कैसे चिल्ला रहा। ये है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी की बातें करके आप जेनजीज में ज्वाइनिंग हो रहे हो कि हमको तो छोटे छोटे कपड़े पहन के। भाई तो कपड़े पहनना इन द सेंस तुम्हारी मर्जी है, क्लोथिंग में मैं कुछ नहीं जा रहा। वैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कपड़े पहन के आपको रील्स पे डांस करना है, ये करना है, वो करना है, हमको जेनजीज बनना है, हमको और फ्रीडम चाहिए। तो एक काम करो आप, ये ना इंडिया है, हमारा इंडिया भाई बहुत साफ़ सुथरा, उसको गंद मत मचाओ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो जेनजीज बन रहा है ना भाई, वो प्लीज़ सरकार से मेरी विनती है भाई, बाहर निकाल दो उनको हमारे देश से। हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा 20 मिलियन लोग कम हो गए तो। फ़ॉरन में जाएंगे ना, फिर वहाँ जेनजीज बनेंगे, वहाँ इनके जब मुँह पे रैप्टे बनेंगे, इनके कोई चैन स्नैचिंग कर जाएगा खुलेआम, कोई गोली मार देगा पैर पे, कोई घर में घुस जाएगा, कभी भी रेप भी हो जाएगा, ना लोगों को पता लगेगा, ना कुछ पता लगेगा घर वालों को, कोई कहीं पे भी मर जाएगा, किसी को कोई लेना देना नहीं। देखी है ना बहुत मूवीज़ भी तुमने कि फ़ॉरन में लोग जाते हैं, उनसे कैसा उनका साथ बर्ताव होता है, और उनका पता भी नहीं लगता घर वालों को, और घर वालों को लगता है हमारा बच्चा फ़ॉरन में बहुत मज़े काट रहा है। चाहिए भाई तुमको जेनजीज चाहिए ना, तो निकलो यहाँ से। हम आपको मोदी जी से अपील है भाई, इनका वीज़ा बना के इनको परमानेंटली भेज दो, निकलो यहाँ से, उसी के पास भेज दो। वो अमेरिका वाला तो छुप के बैठा है, अब डर डर के बोला मेरी जान को खतरा है इसलिए मैं इंडिया नहीं आ रहा। क्यों जान को खतरा है? तेरे को तो फंडिंग आ रही है, लोग कह रहे हैं तेरे सपोर्ट में तो अमेरिका है, डर क्यों रहा है?
कोई बोल रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं है ये सिर्फ फट्टू बना है जो लोग हमारा को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अगर थोड़ी सी भी सेंस है। और मेरे को पता अगर ये जेनजीज के हाथ में वीडियो चली गई गलती से हेट पे हेट बनेंगे तो भर दो भाई, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम हिंदू धर्म के साथ हैं, जो हमें जो भी चीज़ हिंदू धर्म के खिलाफ जाएगी, जो भी चीज़ जो सरकार हिंदू धर्म को चला रही है उसके खिलाफ जाएगी, हमेशा मैं बोलूँगा। और मेरे सामने आके एक बार बोल दो ना, 2 रैप्टे और मारूंगा। मैं पोस्टर उठा के ना तुमसे मार्च कर सकते हो। तुमको नहीं पता हमारी सरकार ने क्या क्या किया, समझ आ गई। पहले तो जब ये सरकार नहीं थी बीजेपी की, पता है ना क्या होता था, लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे गांव में बहुत बार, क्योंकि सरकार नहीं थी। अब बीजेपी सरकार ने जब ये बंद कराया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, तब लड़कियों को चाहिए कि हमको फ्रीडम चाहिए। कौन सी फ्रीडम भाई, हम कौन सा तुमको चैन और बीड़ियों से बांध रहा मोदी जी, किसी बातें करते हो यार, लॉजिकल रहो लॉजिकल। और ये जो LGBT के चोचले हैं ना भाई, कसम से कह रहा हूँ, मैंने पहले भी इनको बोला था, अब भी बोल रहा हूँ भाई, मेरे मत्थे मत लगना, मेरे कमेंट में मत लगना। पिछली बार एक बंदा सुता गया था बहुत गंदी तरह LGBT का, और जिसको वो चीज़ पता, जो मेरे चैनल पे पुराना है उन सबको पता भाई। एक बंदे ने कमेंट कर दिया, मैंने इंस्टाग्राम पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे बंदे ने DM किया, भाई मैं LGBT हूँ, पता क्या करेगा। उनने मेरे को अपनी, होता है ना कि LGBT में खून कैसे गर्म हो सकता है, मेरा कोई नहीं समझ आ रहा। उन्होंने मेरे को लोकेशन और नंबर भेज दिया, लोकेशन गलत थी उसकी, नंबर सही निकला, और नंबर से हमने उसको ट्रैक करवा लिया। और उसकी जो हालत हुई थी लाइव स्ट्रीम में भाई, वो मेरे जितने भी फॉलोअर्स अभी 200 है कुछ है, और इंस्टाग्राम में 900 कुछ है, उन सब ने देखा। तो उसका जो कुत्ता बनाया था ना हमने मार के, तो मेरे हत्थे मत लगा था ना। अगर तुम्हें इस बार पिछली उसको तो छोड़ दिया था भाई, क्योंकि वो पैरों में गिर गया था इतना पिट के, इस बार नहीं छोड़ूंगा भाई। कोई भी बकचोदी करिए LGBT का, तो तुम नपुंसक हो, तुम गे में नहीं आते। गे भाई बहुत अच्छे होते हैं भाई, उनका आशीर्वाद भाई मेरे को बहुत बार लगा है और सबको लगता है। तुम अपने आप को गे कभी मत बोलना, तुम भाई LGBT हो, तुम सही कहते हो, तुम नपुंसक हो, तुम्हारी फुल फॉर्म नपुंसक है, याद रखना। तो तुम नपुंसक हो, तो नपुंसक हो, प्लीज़ कमेंट तुम्हारे लिए ऑफ है, मत करना यहाँ पे कमेंट, वरना खामखा तुम्हारे को भी कुछ हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। वैसे तुम्हारे पे सामान वान तुम्हारा काम तो करता नहीं है, तुम एक जरा सा चिल्ला दो तो तुम रोने बैठ जाओगे, तो इसलिए मत आना यहाँ पे। तो जो भी ये पार्टी चल रही है, इसको स्टॉप कराने के लिए हम सबको क्या करना है, ट्विटर पे हमको BJP के हैशटैग लगाओ, सनातन के हैशटैग लगाओ, BJP के छोड़ दो, जेनजीज को ये ख़त्म करो भाई। जो भी जेनजीज वगैरह चल रहा है सब चीज़ ख़त्म करो, इनकी जो बकचोदी है सब चीज़ें रोक दो यहीं पे, आगे इनको और मोटिवेट मत करो। जो लोग भी इनको व्यूज़ दे रहे हैं इनकी वीडियो स्क्रॉल कर दो। जितने समझदार लोग हैं बहुत है भाई, 20 मिलियन ही कुत्ते के बच्चे हैं बस, बाकी सारे बहुत अच्छे लोग हैं। वो सब भाई ये सुनो, भगवान जय श्री राम का नाम लो, और इन कुत्तों को जो करना कर रहे हो तो हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको इतनी हाइप मत दो, जो करना है करने दो, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई भाई इतनी टेंशन लेने की बात कोई नहीं है कि इसको फंडिंग आ रही है, ये आ रही है, BJP गिरेगी, ये होगा, सबको पता है। क्या था BJP को गिरा पाएंगे, इनमें भी होता है इतना, इसलिए कह रहा हूँ चिल करो भाई बस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और जितना हो सके ये वीडियो शेयर करके सब्सक्राइब करो भाई, और व्यूज़ इतने शेयर कर दो जेनजीज की हो जाए। तो बाय बाय सभी को।